हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज जो मूवमेंट हम लेने जा रहे हैं, वेरी फर्स्ट मूवमेंट अंडर लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, यूनिट नंबर 9 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड टीए पेपर 2, दैट इज डाडाइज्म मूवमेंट। ठीक है, डाडाइज्म मूवमेंट को आज हम दोस्तों एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये मूवमेंट कब आई एंड इस मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था, इससे जुड़े हुए कौन पर्सन हैं और किस प्रकार से इस मूवमेंट ने हेल्प की हमारे लिटरेचर को ग्रो करने में और लिटरेचर पे प्रभाव डाला। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सो दोस्तों, डाडाइज्म मूवमेंट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस मूवमेंट का जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1950 टू 1922। ठीक है, यानी कि 1915 में ये बेसिकली मूवमेंट आई थी एंड 1922 तक इसका जो समय है वो रहा है। मतलब जो मेन टाइम पीरियड है डाडाइज्म मूवमेंट का, दैट इज 1915 टू 1922, 1915 टू 1922, 1915 टू 1922। नेक्स्ट, इसका कॉज क्या है, ये मूवमेंट क्यों आई थी। तो ये दोस्तों एज अ आफ्टर इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर आई थी। ठीक है, तो क्या कारण था कि ये मूवमेंट आई, डाडाइज्म मूवमेंट। तो जो ये वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध हो रहे थे, इससे ना लोगों का इतना नुकसान हो रहा था, जान माल का, लोगों ने अपने खो दिए, अपने सपने खो दिए, मतलब सब कुछ ही तो तबाह हो गया था, है ना। तो लोगों की ना साइकोलॉजी पे बड़ा अजीब सा प्रभाव इसका पड़ा था, लोग बड़े टेंस से हो गए थे इसके बाद। तो डाडाइज्म मूवमेंट का जो मेन कारण है दैट इज़ वर्ल्ड वॉर, जो विश्व युद्ध हुआ और विश्व युद्ध की वजह से जो परिस्थितियाँ बदली, सिचुएशन बदली, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेवल पे तन मन धन की हानि हुई, लोगों ने अपने खोए, सपने खोए। तो जो लोगों की साइकोलॉजी पे फ़र्क पड़ा था, उसकी वजह से ये मूवमेंट आई। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये डाडाइज्म वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो डाडाइज्म वर्ड है, इसमें शुरू में देखिए तो डाडा शब्द है ना। क्या शब्द है, डाडा। ठीक है, तो बेसिकली डाडा शब्द है। ओके, तो डाडा शब्द पहले ओरिजिनेट हुआ था, उसी से आगे चल के ये मूवमेंट आई थी डाडाइज्म। तो डाडा शब्द ना बेसिकली ह्यूगो बॉल करके एक पर्सन है। कौन है, ह्यूगो बॉल। ह्यूगो बॉल एक पर्सन है, उन्होंने एक्सीडेंटली ही इस वर्ड को क्रिएट कर दिया था। यानी कि ना कई बार ऐसा होता है कि एकदम मुंह से निकल जाता है डाडा। ओके, तो ह्यूगो बॉल वॉज द पर्सन जिनके मुंह से एकदम एक्सीडेंटली ये शब्द निकल गया था, डाडा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, पर एक बार रिवीजन ले लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। 1915 से 1922 डाडाइज्म मूवमेंट का समय है। इसका मेन कारण है होने का जो वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई थी एंड ऑल। और बेसिकली डाडाइज्म शब्द डाडा शब्द से ओरिजिनेट हुआ है और ये डाडा शब्द दिया है ह्यूगो बॉल नामक पर्सन ने, जिसने कि एक्सीडेंटली इस वर्ड को दिया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने इसमें है कि मतलब बेसिकली ठीक है, डाडा शब्द दिया ह्यूगो बॉल ने, पर डाडा शब्द का मतलब क्या है। तो इसका मीनिंग होता है वुडन हॉर्स। ठीक है, लकड़ी का घोड़ा। तो डाडा शब्द दिया ह्यूगो बॉल ने, जिससे आगे चल के डाडाइज्म मूवमेंट आई। और डाडा का मतलब होता है वुडन हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक प्रकार की निहलिस्ट मूवमेंट है। निहलिस्ट यानी कि निल, यानी कि ज़ीरो। तो ये एक प्रकार की ज़ीरो मूवमेंट है। इसका मतलब पता है क्या है, ज़ीरो की सेंस में। एक्चुअली जब विश्व युद्ध हुए एंड लोगों को इतना नुकसान हुआ, जान माल का एंड ऑल, तो लोगों को लगा था कि लाइफ ज़ीरो है, लाइफ नील है, लाइफ में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक निहलिस्ट मूवमेंट है, यानी कि ये ज़ीरो कहती है लाइफ को कि लाइफ तो है ही नहीं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ बिग ज़ीरो, बिग शून्य। ओके, उसके बाद दोस्तों इसकी एक और ख़ास बात भी है, ये मूवमेंट एक एंटी आर्ट मूवमेंट है। ओके, एंटी आर्ट मूवमेंट यानी कि जो आर्ट के एंटी है, जो कला के एंटी है, यानी कि जिसके लिए कला का कोई महत्व नहीं है। यानी कि जो सोचते हैं कि आर्ट ना एग्जिस्ट ही नहीं करता, आर्ट होना ही नहीं चाहिए। अब इस पॉइंट को समझो ध्यान से कि क्या मतलब हुआ कि ये आर्ट के एंटी है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई आर्टिस्टिक काम करता है ना,
चाहे कोई गाना लिखे कोई पेंटिंग बनाए या कोई लिटरेचर लिखे, कोई मूर्ति बनाए, तो उसके जो मेंटल लेवल है वो एक अलग लेवल पे होता है, उसकी एक जो मेंटल कैपेसिटी है वो एक अलग लेवल पे होती है। कुछ तो उसके इमोशन ट्रिगर होते हैं, कुछ खुशी होती है जब वो चीज़ कर रहा होता है, कुछ अंत लेवल पे जाके, एक एंड लेवल पे जाकर उसको कुछ फीलिंग होती है जिसको वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। पर डाडाइज्म मूवमेंट क्या कहती है कि कुछ है ही नहीं, सब ज़ीरो है। और वो क्यों कहती है? क्योंकि विश्व युद्ध के बाद लोग बड़े दुखी हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, लोगों को ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे उनको कुछ पर्पस नहीं दिख रहा, तो फिर आर्ट उर्ट तो फिर दूर की बात हो जाती है ना। जब आप एक बेसिक चीज़ों ही आपकी सॉर्ट आउट नहीं है, तो आर्टिस्टिक चीज़ों तक जाना इट्स अ सेपरेट थिंग, राइट। तो वही बात ये कह रहा है, डाडाइज्म जो है एक एंटी आर्ट मूवमेंट है, ठीक है। ये आर्ट को सपोर्ट नहीं करती, ये कला को मानती नहीं है, क्योंकि कला तक जाने को सिंपल सा कहूँ समय ही नहीं है, लोग उलझे हुए हैं नॉर्मल सी चीज़ों में, तो कला तक कहाँ तक जा पाएंगे। ओके, तो सेकंड पॉइंट इसमें था निहिलिस्टिक मूवमेंट, निहिलिस्टिक यानी कि जीरो, और अगला था एंटी आर्ट मूवमेंट, यानी कि कला के भी ये एंटी है। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने क्या देखा, डाडा शब्द दिया ह्यूगो बॉल ने था। डाडा शब्द का मतलब होता है वुडन हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा। और डाडाइज्म एक निहिलिस्ट मूवमेंट है, यानी कि बिग जीरो, शून्य, लाइफ कुछ भी नहीं है। और ये एंटी आर्ट है मूवमेंट है, ये आर्ट को भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आर्ट तक आप तब जाओगे जब आपकी बेसिक चीज़ें सुलझी हुई हैं। बेसिक ही खज्जल खराबी है, आप आगे कहाँ बढ़ोगे। तो ये लाइफ को ज़ीरो मानती है और आर्ट को एग्जिस्टेंस ही नहीं मानती, या तो उसको सपोर्ट नहीं करती, मतलब नथिंग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे है कि डाडाइज्म मूवमेंट का मोटो क्या है। तो डाडाइज्म मूवमेंट का मोटो है नथिंग, ठीक है। मोटो मतलब पता है क्या होता है बेटा? नारा। जैसे हर चीज़ में कुछ नारा होता है, जैसे हमारा पॉकेट पढ़ाई का क्या नारा है? पहला इंडिया का फर्स्ट पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन है पॉकेट पढ़ाई, जहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ कोई नहीं है बेवफाई, और साथ में हैशटैग हमें एजुकेशन का डेमोक्रेटाइज करना है, लोकतांत्रिकवाद हमें एजुकेशन का करना है, हर घर पढ़ाई हो, सबका सपना पूरा हो। कितनी सारे मोटो हैं हमारे पॉकेट पढ़ाई के पर डाडाइज्म का सिंपल एक मोटो है नथिंग। लाइफ है नील, निहिलिस्टिक, जीरो, आर्ट कोई एग्जिस्ट नहीं मानता, एंटी आर्ट, और इसका नारा है, इसका मोटो है नथिंग, मतलब कुछ है ही नहीं। ओके, फर्दर दोस्तों जो चीफ स्पोक्स पर्सन है या जो थ्योरेटिशियन है इस मूवमेंट के, चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं जो मेन पर्सन है जिन्होंने इस मूवमेंट को लेकर बोला, इस मूवमेंट के आगे विचार रखे, या थ्योरेटिशियन जो मेन पर्सन है जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, इस थ्योरी के बारे में बताया, वो है दोस्तों हमारे सामने ट्रीजन स्टारा, ठीक है। या आप इसे रीजन सारा भी कह सकते हैं, टी आप यहाँ पे साइलेंट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। आई विल रेड इट एट ट्रीजन स्टारा, ठीक है, ट्रीजन सारा, ठीक है। तो जो मेन स्पोक्स पर्सन है इसको बोलने वाले, इसके बारे में बोलने वाले, जो मेन थ्योरेटिशियन है जिन्होंने इस थ्योरी को बनाया है, डेट इज ट्रीजन स्टारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे इसी मूवमेंट से संबंधित बात है, इस मूवमेंट में खास बात थी रिटर्न टू बुद्धिस्ट इंडिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप सबने बहुत सारे धर्मों के बारे में सुना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो इसमें बेसिकली बुद्धिस्ट धर्म की बात की गई है, बौद्ध धर्म की बात की गई है। और बौद्ध धर्म में क्या स्टेटमेंट है? देयर इज नथिंग इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगेन नहीं, नथिंग मोटो, नील, जीरो, लाइफ। तो डाडाइज्म में ना मतलब कुछ एक ना एक वो जिल नहीं है, वो एक एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ करने की चुल नहीं है, मतलब सब कुछ दबा पड़ा है, सब कुछ खत्म पड़ा है, ठीक है। इसका मोटो नथिंग है, नो। इस ये मूवमेंट निहिलिस्ट मूवमेंट है, जीरो है, लाइफ नील है। और ये क्या कहती है कि लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो बेसिकली जो हमारा बौद्ध धर्म है वो ये स्टेटमेंट कहता है। इनडिफरेंस होता है कि कोई चीज़ों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, चीज़ें अलग नहीं है, चीज़ें सेम है, वो सिर्फ हम उलझे हुए हैं मोह माया में, जो हम कहते हैं, ठीक है। सो डाडाइज्म मूवमेंट ने बुद्धिस्ट इनडिफरेंस की बात की, जो बौद्ध धर्म में हम बात करते हैं,
इन डिफरेंस की कोई चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसा है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बाजार में कोई ड्रेस लेने जाऊंगी ना, तो आई विल से नहीं ये एक लेनी है, ये अच्छी है, तो ये कहता है कि वैसा कुछ अच्छा बुरा नहीं है, कुछ कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे उलझे हुए हो, लाइफ ज़ीरो है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे अब हम इसमें बात करेंगे इससे संबंधित पर्सन की। पर एक बार देख लो क्या क्या कहा, इसका मोटो क्या है, नथिंग, लाइफ में कुछ नहीं है। मेन पर्सन है कौन है जिन्होंने इसको लेके कहा या इसकी थ्योरी दी, ट्रीजन स्टारा। ठीक है। और किस धर्म से संबंधित हमने इसको देखा, बुद्धिस्ट इंडिफरेंस से। कौन सा नारा इसने दिया कि वर्ड में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हम कहते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, वो बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं नहीं नहीं। ओके। अब दोस्तों आगे मैं आपको इससे जुड़े हुए पर्सन बताऊंगी। तो डाडाइज्म मूवमेंट में हमारे कुछ पेंटर भी जुड़े थे जिन्होंने इस मूवमेंट को प्रमोट किया, इससे जुड़े हुए थे। जैसे पिकासो का नाम दोस्तों आप सबने सुना होगा, पिकासो इज वन ऑफ अ वेरी पॉपुलर पेंटर। देन वी हैव चिरिको एंड देन लास्ट पेंटर हियर वी हैव मार्सेल डनचैम्प। ठीक है। कौन कौन से हैं, थोड़ा थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, जयकारा शेरा माता काली का लगाते हैं। सुनो, पिकासो, चिरिको, मार्सेल डनचैम्प, 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 पिकासो, चिरिको, मार्सेल डनचैम्प। आप सोच रहे होंगे मैम को क्या हो गया है। एक्चुअली दिस इज़ अ फैक्ट बेटा। जब कभी आपके सामने कोई भी ऐसी चीज़ आए ना, जैसे राइटर्स के नेम आगे, पेंटर्स के आगे, वर्क के आगे, आपके दिमाग में नहीं घुस रहे हैं, तो इस प्रकार से गुनगुनाओ। जब आप कोई चीज़ बोलते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, जितने ज़्यादा आपके सेंसेस यूज होते हैं उतना आपके दिमाग में बैठते हैं। पिकासो, चिरिको, मार्सेल डनचैम्प, पिकासो, चिरिको, मार्सेल डनचैम्प, है ना। हर गाने की एक ट्यून होती है ना, तो मैंने पहले बोला फिर उसी ट्यून को किया, तो आई होप आप साथ में कैपेबल थे बोलने के। तो दैट इज़ द टेक्निक। अब दोस्तों उसके बाद इसके अलावा भी कुछ और पर्सन इससे जुड़े हुए हैं जो पेंटर तो नहीं है पर नॉर्मल क्रिटिक हैं। जैसे हमारे सामने हैं लुइस ड्रैगन, एंड्रे ब्रिटॉन, मे रे, मैक्स अर्न्स्ट। ठीक है। कौन कौन से हैं, लुइस ड्रैगन, एंड्रे ब्रिटॉन, मे रे, मैक्स अर्न्स्ट। तो पीछे मैंने आपको याद करने का क्या तरीका बताया, जैसे बार बार बोलो, गुनगुनाओ, दिमाग में बिठाओ। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ याद करने का। देखो, ड्रैगन, लुइस को ड्रैगन ने अंदर ले जाकर बीट किया, मारा और मैक्सिमम मतलब उसको छोड़ दिया। ठीक है। लुइस को ड्रैगन ने, लुइस ड्रैगन अंदर जाकर बीट किया, एंड्रे ब्रिटॉन मारा, मे रे, मैक्सिमम अर्न्स्ट, मतलब मैक्सिमम जितना मार सकता था मैक्सिमम मारा। ठीक है। और अर्न्स्ट अंदर छोड़ दिया। ठीक है। लुइस ड्रैगन, लुइस को ड्रैगन ने एंड्रे ब्रिटॉन अंदर जाकर बीट किया, बीट किया मतलब मारा, मेरे मारा। ठीक है। मैक्सिमम अर्स्ट, और जितना मैक्सिमम मार सकता था मार के अर्स्ट अंदर ही छोड़ दिया। ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर आप ध्यान से देखें, लुइस को ड्रैगन ने अंदर जाकर बीट किया, मारा, मैक्सिमम अंदर छोड़ दिया। लुइस को ड्रैगन ने अंदर जाकर बीट किया, मारा, मैक्सिमम अंदर छोड़ दिया। लुइस को ड्रैगन ने अंदर जाकर बीट किया, मारा, मैक्सिमम अंदर छोड़ दिया। लुइस को ड्रैगन ने, लुइस ड्रैगन अंदर जाकर बीट किया, एंड्रे ब्रिटॉन मारा, मारा, मेरे, मैक्सिमम अंदर छोड़ दिया। मैक्सिमम अर्न्स्ट, मैक्सिमम अर्न्स्ट, मैक्सिमम अर्न्स्ट। लुइस को ड्रैगन ने अंदर जाकर बीट किया, मारा, मैक्सिमम अंदर छोड़ दिया। लुइस को ड्रैगन ने अंदर जाकर बीट किया, मारा, मैक्सिमम अंदर
छोड़ दिया। ठीक है। तो दोस्तों दिस इज द सेकेंड वे। इस प्रकार से भी आप शब्दों को समहाउ यूज करके एक स्टोरी बना के कर सकते हो, क्योंकि ये सारे ही पर्सन क्रिटिक हैं और सारे ही डैडाइज्म मूवमेंट से जुड़े हैं, सारे ही हमको इकट्ठे करने थे, तो सारों की ही हमने एक स्टोरी बना ली। ठीक है। तो ऊपर ऊपर हमने गुनगुनाया पिकासो चिरिको मार्सेल डंचेम, पिकासो चिरिको मार्सेल डंचेम, और यहाँ पे हमने स्टोरी बना दी। लुइस को ड्रैगन ने अंदर जाकर बीट किया, मारा, मैक्सिमम अंदर छोड़ दिया। ठीक है। तो दीज आर द टेक्निक्स, ये आपको पॉकेट पढ़ाई पे मिलती रहेंगी कि हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते। थोड़ी सी पागलपंती जरूरी है दोस्तों। तो ऊपर हमने किए पेंटर जो इस मूवमेंट से जुड़े हैं, और अब हमने किए नॉर्मल क्रिटिक जो इस मूवमेंट से जुड़े हैं। और दोस्तों इस मूवमेंट में अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, डार्डाइज्म मूवमेंट से आने वाले समय में फिर शोरलिज्म मूवमेंट में एक तरह से चेंजेस चले गए थे। यानी कि डार्डाइज्म मूवमेंट आई 1915 से 1922, और इसी के आसपास और इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे सामने जो है शोरलिज्म मूवमेंट आ गई थी। ठीक है। तो अभी के लेक्चर में हमने डार्डाइज्म मूवमेंट पूरी पढ़ ली, क्या है, क्यों है, कैसे है, और आने वाले लेक्चर में हम दोस्तों शोरलिज्म मूवमेंट को देखेंगे। ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको? आई होप अच्छा लगा है। तो ज़रूर प्यार दें एंड आगे भी सबको बताएं पॉकेट पढ़ाई के बारे में। ठीक है। इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। ध्यान रखें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंटेंट वो ज़रूरी है, कंटेंट पढ़ाने के साथ जो मैं आपको बता रही हूँ टिप्स टेक्निक्स वो भी ज़रूरी हैं, क्योंकि पॉकेट पढ़ाई पे सिंपल आने का नहीं, जब आने का और वापस जाने का तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, प्रैक्टिकलिटी, प्यार और इंटरेस्ट लेकर जाने का। अगर आप प्यार से पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे और दिल से पढ़ोगे तो पूरी कायनात जुड़ जाएगी आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए। और एक बात बताऊं, जो आप कुछ करो उसके लिए जो मोटिवेशन कोई और आपको देता है वो शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है। पर जो इनर मोटिवेशन होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पढ़ाऊँ ऐसे कि आपके अंदर एक इनर मोटिवेशन आए, मतलब आपके अंदर एक इंटरेस्ट आए एंड लिटरली आप पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। ध्यान रखना टिप्स को और ज़रूर अपनाएं, और आगे जब आप भी लाइफ में पढ़ाएं या पढ़ा रही हैं वहाँ पे भी इनको अपना के आगे बढ़ें।